नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल कहानी सरिता में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे, अच्छे होंगे। चलिए अब विषय पर चलते हैं। आज का विषय है निराशा हमारी ही उपज। विचार आपके अंग रक्षक का कार्य करें, वे आपको बंदी बनाने वाले सिपाही न बन जाएं। आप विचारों के बंधन में न बंधो। समय आने पर विचारों का भार उतार फेंकने की सामर्थ्य आप में ठीक उसी प्रकार होनी चाहिए जैसे गर्मी से परेशान होकर आप कोट उतार देते हैं, अथवा एक कुशल कारीगर जब अपना कार्य कर लेता है तो अपने औजारों को एक तरफ संभाल कर रख देता है। सामान्य लोगों की मन स्थिति में परिस्थितियों के अनुरूप उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बच्चा भूख लगने पर रोने और भूख शांत होने पर हंसने लगता है, पर बड़े होने पर वह अपने पर नियंत्रण करना सीख लेता है। वह ऐसे भाव प्रकट नहीं होने देता जिनसे उथलापन प्रकट होता हो। बचकानी मनोवृत्ति बच्चों को ही शोभा देती है। समझदार व्यक्ति यह भी ध्यान रखते हैं कि अशोभनीय भाव भंगिमा का प्रकटीकरण नहीं होने देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य लोगों को तुम्हारी योग्यता के बारे में कुछ भी विचार हो, परंतु तुम्हें अपने बारे में अपने विचार नहीं बदलने चाहिए। अपनी योग्यता पर, अपनी कुशलता पर तुम्हारे मन में जरा सी भी शंका नहीं होनी चाहिए। उसमें पूरी दृढ़ता रहनी चाहिए। वैसे भी जिंदगी दूसरों के दृष्टिकोण से न जीकर अपने ही दृष्टिकोण से जीनी चाहिए। अगर किसी कार्य में असफलता भी प्राप्त होती हो तो निराश नहीं होना चाहिए। उसी कार्य को पुनः दोगुने जोश के साथ प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि असफलता में ही आपकी सफलता का रहस्य छिपा होता है। यूं भी निराशा तो स्वयं आपके मन में उत्पन्न विचारों की उपज होती है। अगर आप अपने विचारों की दशा ही परिवर्तित कर दें तो निराशा दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। किसी भी असफलता पर निराश होना पर साधारण मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसमें असाधारण जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कुछ गलत है तो वह है अपनी असफलता का रोना लेकर बैठ जाना और निराशा को सीधे सीधे आमंत्रण देना। यह नहीं होना चाहिए। असफलता पर पश्चाताप अवश्य कीजिए, उसका कारण भी तलाशिए, परंतु निराशा को अपने पास मत फटकने दीजिए। निराशा आपको कुंठित कर सकती है। विचार श्रृंखला में परिवर्तन निराशा दूर करने में आपकी सहायता करेगा, क्योंकि आपके विचार ही आपकी निराशा के मुख्य कारण है। निराशा आपके विचारों की ही उपज है, अतः इसके मूल में निहित विचारों को बदलिए। निराशा खुद ही आपसे दूर भाग जाएगी। निराशा से बचने के लिए सच्चाई को स्वीकारना होगा, भ्रामक धारणाओं से बचना होगा, क्योंकि भ्रांतियां स्वयं में अनेक विपत्तियों को जन्म देती हैं। रस्सी को सांप और झाड़ी को भूत समझकर कई बार लोग इतने व्याकुल हो जाते हैं कि भयभीत और कर्तव्य विमूढ़ होकर प्राण तक गंवा बैठते हैं। मछलियां और चिड़ियां चारा देखते ही उस पर लपकती हैं। वे यह नहीं समझ पाती कि यह परपंच उन्हें जाल में फंसाने वाले वहेलिये ने रचा है। यह भ्रम है जो अनपढ़ों को अपना शिकार बनाता है। कटीली झाड़ियों वाले भटकाओं में बुरी तरह भटकता और ठोकरों से निरंतर आहत करता है। आप्तजनों ने सच ही कहा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप ही है। उसकी एक मुट्ठी में स्वर्ग और दूसरी में नरक संजोया हुआ है। उत्थान और पतन में से किसी का भी चयन कर लेना उसकी अपनी मर्जी की बात है।
यह भी सच है कि अपने विचार में प्रत्येक व्यक्ति सुख देने वाले कार्य ही करना चाहते हैं, किंतु जिस प्रकार अज्ञानता के कारण बच्चे सांप, बिच्छू, छिपकली जैसे भयंकर प्राणियों को भी खिलौना समझकर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, ठीक उसी प्रकार उपयुक्त जानकारी के अभाव में वह ऐसा नहीं करता। कभी क्षणिक लाभ, कभी जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेता है जो भविष्य में उसके लिए दुखदायक होते हैं। सही का चुनाव करना ही बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी कसौटी है। जीवन जैसी महान संपदा को किस प्रयोजन के लिए नियोजित किया जाए, इसका चुनाव जो कर सके उन्हीं को बुद्धिमान कहा जाएगा। और यह सब निर्भर करता है हमारे सोचने की क्षमता पर, हमारे उत्कृष्ट विचारों पर। हम अपने सोचने की क्षमता में सुधार कर स्वयं को निराशा उत्पन्न करने वाली स्थिति से उबार सके हैं। मन में गहरे रूप में बैठ गई आशंका को उखाड़ फेंक दीजिए और अपने सोचने के तरीके को बदल डालिए। फिर देखिए, निराशा आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। सभी कार्य त्वरित गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। तो आइए आप भी आज से इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए और अपनी सोच को एक नई दिशा दीजिए। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। प्रखर अथवा मंद विचार शक्ति हमारी मानसिक संरचना पर उतनी निर्भर नहीं होती जितना कि इस संरचना के उपयोग पर निर्भर करती है। अपनी मानसिक क्षमता का सही तरीके से प्रयोग करने पर सामान्य मनुष्य भी प्रायः मेधावी हो सकता है। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्वेस्टिगेटिव मेडिसिन के प्रोफेसर और प्रसिद्ध मनोविज्ञानी तथा लर्न टू थिंक कोर्स बुक पुस्तक के सहलेख डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने सोचने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सामान्य मानसिक कौशल के कुछ उपाय संग्रहित किए गए थे। डॉक्टर एडवर्ड के इस फार्मूले को विभिन्न कंपनियों के संचालकों ने अपने अपने कर्मचारियों पर लागू किया। उन्हें एक विशेष प्रकार के स्कूलों में प्रशिक्षण दिया गया। उन अनेक देशों के अधिकारियों ने इसका पूरी सतर्कता से अध्ययन किया। परिणाम उत्साहवर्धक साबित हुए। इस संबंध में स्वयं डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो का भी कथन है कि मेघा दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में ही निहित होती है और हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। बेहतर ढंग से सोचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप अपना दृष्टिकोण सीमित किए बगैर ही सभी चीजों को सामान्य रूप से देखने की आदत डालिए। अब यही बात विचारों पर भी लागू होती है। हमारे समक्ष जब भी कोई नवीन विचार या कोई अन्य समस्या का नया समाधान आता है तो तुरंत ही प्रतिक्रिया होती है। हम उसे पसंद करते हैं या नापसंद, और फिर इसी दृष्टिकोण का समर्थन करने में हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया से बचने का एक आसान सरल तरीका यह है कि हम प्रत्येक बात के लाभकारी और हानिकारक या सामान्य आदि पक्षों पर एकाग्रता के साथ विचार करने की आदत डालें। इस विचार प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि हम अपने पूर्व ग्रहों के दास न बने रहकर अपने सोचने की प्रक्रिया में व्यापकता का समावेश कर सकें, और यही तरीका हमारे ध्यान और विचार की प्रक्रिया का विस्तार करता है। इसके अभ्यास से किसी भी विषय में निर्णय लेते समय सभी आवश्यक महत्वपूर्ण घटकों पर विचार कर लेने की आदत बनती है। मान लीजिए आप नया प्लाट खरीदने की सोच रहे हैं। इस विषय के संबंध में सोचते समय आपने अपने सभी इष्ट मित्रों से भी विचार कर लिया है। अब यही पर आपको सर्वांग चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने का विचार दिमाग में आते ही
कुछ महत्वपूर्ण बातें भी दिमाग में आएंगी, जैसे मकान कितने आकार का होना चाहिए, लागत क्या आएगी, कैसा नक्शा बनवाया है तथा पड़ोस कैसा होना चाहिए। लेकिन विशेष प्रयास करके सोचे बिना हो सकता है कि आप अन्य महत्वपूर्ण बातों को भूल ही जाएं, जैसे टीवी के लिए कहाँ कमरा बनवाया उपयुक्त रहेगा, अतिथियों के ठहरने के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है, बाथरूम अथवा लैट्रिन कहाँ होनी चाहिए, सर्दियों में धूप की क्या व्यवस्था रहेगी, अथवा गर्मी के मौसम में बिजली चली जाने पर हवा या रोशनी के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। यही युक्तियां किसी भी विचार या प्रश्न से संबंधित सभी संभावनाओं को आपके समक्ष उजागर करती हैं। इसी के साथ हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति भी निवास करती है और वह है उत्तमता की पहचान। एक यही विशेषता हमें पशुओं से अलग करती है कि हम अपने कार्यों के परिणाम की पहले ही कल्पना कर पाने की शक्ति से संपन्न हैं। अगर हम इसका सही और व्यवस्थित उपयोग करने की आदत डालें तो इस क्षमता को काफी विकसित कर सकते हैं। अपने पाठ्यक्रम के दौरान डॉक्टर डी बोनो छात्रों से इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि अगर दुनिया का सारा खनिज तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा, या अगर कारखानों में मजदूरों का स्थान नया इलेक्ट्रॉनिक रोबोट ले ले तो क्या होगा। इनके परिणामों के बारे में सोचिए। छात्रों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि उनके उत्तरों की तात्कालिक तथा अल्पकाल बाद की संभावना ही उनमें दीर्घकालीन परिणति के बारे में सोचने की सामर्थ्य पैदा कर देती है, और इस अभ्यास के कारण वे शीघ्र ही इतनी निपुणता प्राप्त कर लेते हैं कि अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में इसका उपयोग करने लग जाते हैं। बेहतर ढंग से सोचने के लिए हम अक्सर एक महत्वपूर्ण युक्ति का उपयोग नहीं करते। अपने ऊपर अति विश्वास के कारण किसी कार्य को संपादित करते समय उसके सभी कारणों की कोई सूची भी नहीं बनाते। अधिकांश लोग यह मानकर चलते हैं कि हम अपने सभी उद्देश्यों को जानते हैं, परंतु इसी के साथ हम यह भी भूल जाते हैं कि अक्सर हमारे कुछ उद्देश्य ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम सजग नहीं होते या जिनके बारे में कभी सोचा तक नहीं, और ऐसे ही नामालूम से यह उद्देश्य अक्सर हमारी राह के रोड़े बनकर खड़े हो जाते हैं। जब यह हमारी राह के बाधक बनते हैं तभी हमारा ध्यान इनकी ओर जाता है। उदाहरण के तौर पे, मैं अपने जिस मित्र के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ वह प्रतिदिन आमतौर पर इसलिए हार जाता है कि वह हमेशा ही बहुत तेजी के साथ शॉट मारता और चिड़िया को दबा देने का प्रयत्न करता है, और फिर होता यह है कि उसकी शीघ्रता और शक्ति से शटलकॉक जाल पे फंस कर रह जाती है। हालांकि वह यही सोचता है कि उसका उद्देश्य खेलना भर है, लेकिन वास्तव में एक अन्य उद्देश्य के कारण वह बहक जाता है, और वह उद्देश्य है कि वह अन्य लोगों को बेहद दमखम वाला तेज तर्रार खिलाड़ी दिखाई दे। इस उद्देश्य के लिए किया जाने वाला प्रयास उसके दूसरे जीतने वाले उद्देश्य को विफल कर देता है। अगर लक्ष्यों का मूल समझ लिया जाए तो हम सहज ही समस्याओं के सृजनात्मक समाधान पर पहुंचने में सफल सिद्ध हो सकते हैं। इस संबंध में डॉक्टर डी बोनो एक दादी का उदाहरण देते हैं। वे बुनाई करने बैठती तो घर का एक नन्हा बच्चा बार बार उनकी ऊन के धागे को उलझा देता। वे झल्लाकर बच्चे को ऊपर बने खेल कोठे पर चढ़ा देती तो बच्चा चीख चीख कर रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता। उन्हें हार कर बच्चे को नीचे उतारना पड़ता। आखिर दादी को सूझा उनका उद्देश्य कि बच्चे को खेल कोठे पर बैठाना नहीं है, बल्कि
उसे धागे से दूर रखना है। फिर तो समस्या चुटकी बजाते हल हो गई। वह स्वयं ऊन के गोले सहित खेल कोठे पर बैठ जाती और बच्चा मजे से नीचे खेलता रहता। ऊपर बताई गई बात से जो संभावनाएं उजागर होती हैं, उनके मूल्यांकन और सही चुनाव में इस उपाय से आपको सहायता प्राप्त होगी। डॉक्टर दी बोनो और उनके सहकर्मी माइकल दी सेंट आर्नोल्ड प्राथमिकता के प्रसंग में एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कर्ज लेना चाहता है। उसके कभी प्रश्नों पर विचार कीजिए और उनमें से 3 अत्यंत आवश्यक घटकों को चुन लीजिए। सबसे आवश्यक प्राथमिकता यह हो सकती है कि कर्ज कब वापस मिलेगा, और दूसरा विचार यह हो सकता है कि क्या कर्ज मांगने वाला विश्वसनीय व्यक्ति है। अति निकट संबंधी को कर्ज देने के मामले में माँ बाप की प्रथम आवश्यक प्राथमिकता यह हो सकती है कि वह किस लिए कर्ज लेना चाहता है। हम में से बहुत से लोग आवेश में फैसला करते हैं। अनुभूति के आधार पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण लगता है हम वही करते हैं, लेकिन चिंतन का स्थान अनुभूति नहीं ले सकती। यह भी हो सकता है कि विचारों की तमाम युक्तियों को अपनाने पर भी आपको समस्या का संतोषजनक समाधान न मिल सके। ऐसी स्थिति में विकल्प पाने की कुंजी यह है कि आप आमतौर पर जिस ढंग से सोचते हैं उससे कुछ हटकर सोचने की प्रक्रिया खोजें। निरंकुश होकर सोचना सीखिए। हर प्रकार की संभावना पर सोचें, उन पर भी जिन्हें आप आमतौर पर अव्यवहारिक अथवा हास्यास्पद समझते हैं। मस्तिष्क को खुला छोड़ दीजिए। जो भी बात सामने आए उस पर विचार कीजिए और अंत में विवेक से काम लेकर असंभव को छांट दीजिए। सृजनात्मक विकल्प तलाश करने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह भी है कि जो बात सामान्य रूप से दिमाग में आती है उससे एकदम विपरीत सोचना। दूसरा है अपनी धारणाओं को परखते रहना। हो सकता है कि आपको अच्छा विकल्प इसलिए ना मिल पा रहा हो कि आपने अपनी मान्यताओं के कारण अपनी सोच को अनावश्यक रूप से संकुचित कर दिया हो। अतः इन सब बातों पर धैर्य पूर्वक विचार करना ही श्रेष्ठ है। अक्सर समस्याओं से और लोगों यानी आपकी पत्नी, मालिक, साथी या पड़ोसी के हित जुड़े रहने के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि आप स्थिति को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश करें तो ऐसी समस्या का हल बेहतर ढंग से खोज सकते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर समस्या का हल खोजने में आपको कैसे सहायता मिल सकती है, ये देखने के लिए आपको उन सभी बातों को लिख लेना चाहिए जो दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रक्रिया से कितनी ही चौंका देने वाली बातें सामने आएंगी और समस्या का हल तो निकल ही आएगा। जैसे अभी कुछ महीने पहले एक मित्र ने एक नया टीवी खरीदा। टीवी विक्रेता ने टीवी की बहुत तारीफ की तथा कहा कि ये बहुत अच्छी सर्विस देगा, परंतु वह नया टीवी मित्र के पुराने वाले टीवी से अच्छा साबित नहीं हुआ और शीघ्र खराब हो गया। मित्र को बहुत क्रोध आया। वह मुझे अपने साथ लेकर विक्रेता से लड़ने व फटकारने तथा अपने पैसे वापस मांगने के लिए दुकान की तरफ चल दिया। मार्ग में ही अचानक मेरे मस्तिष्क में विचार आया कि कहीं लड़ने से बात बिगड़ न जाए। मैंने मित्र से खुद को विक्रेता की स्थिति में रखकर विचार करने के लिए कहा। सोचने पर मित्र को एहसास हुआ कि फटकारने का सीधा अर्थ होगा उस विक्रेता के स्वाभिमान को चुनौती देकर आहत करना। आखिर में हम दोनों ने एक दूसरा रास्ता अपनाया और उसके स्वाभिमान को जागृत करने व सहलाने की सोची। स्नेह से बात बन गई। उसने पूरी सहानुभूति के साथ हमारी बात पर गौर किया।
हमदर्दी व्यक्त करते हुए तसल्ली के लिए चाय पिलाई। बिना एक पैसा फालतू लिए नया अच्छा टीवी देकर बोला, देखिए भाई साहब, अगर ये भी कोई गड़बड़ करता है तो आप बेतकल्लुफी से मेरे पास आ जाना, मैं पुनः सेवा करूंगा। वह टीवी आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। इस उदाहरण से प्रतीत होता है कि हमारे अंदर की निराशा हमारी सोच का ही दुष्परिणाम होती है। अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है कि आप किसी भी कार्य, किसी बात, घटना अथवा व्यक्ति के संबंध में अपनी बनाई धारणा को विपरीत पाते हैं। इसका मुख्य कारण आपकी असंगत सोच ही है, जबकि आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। अतः इन सब कारकों से स्वयं को दूर रखने तथा मन में आशा की ज्योति जगाकर निराशा के अंधकार को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए कुछ सुझावों पर विचार कीजिए। फिर देखिए, आपका मस्तिष्क निराशा को भी भूल जाएगा। आपका वास्तविक मित्र आशा ही होगी। कुछ सूत्र बताए जा रहे हैं जिनका यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपको अपने उद्देश्य में शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। बेहतर ढंग से सोच विकसित करने के लिए दृष्टिकोण सीमित किए बिना सभी चीजों को देखने की आदत डालने के लिए अभ्यास तौर पर कमरे में चारों तरफ निगाह डालकर लाल रंग की वस्तुओं को निगाहों में भर लीजिए बिना गिने। अब आंखें बंद कर अपने आप से पूछिए कि कमरे में हरे रंग की कितनी चीजें हैं। आंखें खोलिए, फिर कमरे में निगाह दौड़ाइए। आपको आश्चर्य होगा कि वस्तुतः लाल रंग पर ध्यान केंद्रित होने के कारण आपकी नजरें अन्य रंगों की वाली वस्तुओं को पकड़ ही नहीं पाई। किसी भी कार्य के संभावित परिणामों के बारे में 4 अंतर रखकर विचार करें। तात्कालिक परिणाम क्या होगा, फिर कुछ समय बाद, फिर बीच के समय में, फिर उसके बाद दीर्घकाल के बाद क्या परिणाम होगा। किसी भी कार्य को करते समय उसके सभी कारणों की एक सूची बनाने का अभ्यास करें। किसी कार्य के बारे में निर्णय लेते समय उसके सभी घटकों पर विचार करें। अपने लक्ष्य का हमेशा ध्यान रखें एवं उसके विभिन्न विकल्पों के बारे में विचार करते रहें। मन उचटने या विफल होने की स्थिति में उसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु उन कार्यों को करें जो मन के मुताबिक अच्छे हों। हर प्रकार की संभावनाओं पर विचार करें। संभव और असंभव में से जो असंभव लगे उसे छांट लीजिए। सर्वप्रथम असंभव को हल करने का प्रयत्न कीजिए, सफलता प्राप्त होगी। किसी भी कार्य के परिणाम के संबंध में नकारात्मक सोच न उत्पन्न होने दें। कार्य का सूत्रपात करने से पूर्व उसके सकारात्मक प्रश्नों पर ही विचार करें। मन को चुस्त दुरुस्त रखने हेतु प्रातःकालीन भ्रमण अच्छा प्रभाव छोड़ता है। मन में निराशा उत्पन्न होने की स्थिति में उस विचार को जिसमें निराशा उत्पन्न हुई है भुलाने के लिए अध्ययन का सहारा लें। मानसिक अशांति को दूर करने के लिए कार्य की प्रकृति को बदल देना पर्याप्त होगा। श्रेष्ठ स्तर वाले संगीत मनोरंजन से एक रसता और थकान दोनों नष्ट होती है। इनसे मस्तिष्क पुनः सक्रिय व सचेत बन जाता है। कलात्मकता के कार्यों में संलग्न रहने से मानसिक एकाग्रता शीघ्र बढ़ती है। मस्तिष्क से क्षमता से अधिक कार्य न लें, क्योंकि इससे थकान के लक्षण उभरते हैं। कार्य के बीच बीच में मस्तिष्क को विश्राम दें और कुछ भी न सोचें। ये सब बातें आप अपने जीवन में यदि उतारते हैं तो इसके पॉजिटिव परिणाम आपको मिलने लगेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।